गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों। आप सभी लोग को आज फिर एक कुछ नया सीखने को मिलेगा जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब के मैंने कई पार्ट आपको पढ़ाए हुए हैं। पिछले वीडियो में जो लोग नहीं देखे हैं जा कर के ज़रूर देख लें, क्योंकि एडवर्ब्स के बेसिक्स टू एडवांस मेरा वादा है कि मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ बेसिक्स मैंने बताई हैं कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब को पहचानते कैसे हैं, एडवर्ब्स को बनाते कैसे हैं, और कुछ टाइप्स मैंने पढ़ाया हुआ जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और उसका ऑर्डर क्या होता वो मैंने आपको बताया। और आज का जो वीडियो है ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसा कि फ्रीक्वेंसी का नाम पता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता, कितनी बार कोई कार्य हुआ है, मीन्स हाउ मेनी टाइम द एक्शन इज डन। और इस फ्रीक्वेंसी का एक और नाम है एडवर्ब ऑफ नंबर। इसी को कहा जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर। तो एडवर्ब ऑफ नंबर जो होगा ये बताएगा कितनी बार कोई कार्य हुआ है। तो ये याद रखिएगा, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में एक वर्ड आएगा क्वेश्चन के लिए, हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, जब इसका जवाब आ जाए यही हो जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने कहा आई हैव गॉन देयर 2 times, हमने कहा हाउ मेनी टाइम्स, 2 times। वंस आई टोल्ड यू दिस स्टोरी, हाउ मेनी टाइम्स डिड आई टेल यू, वंस, एक बार, 2 times, 3 times, ट्वाइस, थ्राइस। ऐसे इस तरह से देखेंगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आराम से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज का अपोजिट नेवर है, फिर समटाइम्स है, ऑफन, ये ऑफन है, सेल्डम, यूजुअली, जनरली। ये देख रहे होंगे जैसे दिया हार्डली। अब हार्डली आ गया तो हार्डली के साथ रेयरली, बेयरली, सारा आप याद कर लीजिए। रेयरली, बेयरली, नो सुनर, ऐसे इसमें और भी बहुत सारे हैं। हार्डली, बेयरली, ये सब याद करने के बाद आपको इजीली लगेगा कि यह जो है कितना आसान है। अगर आप सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको लगेगा कि ये बहुत जो है आसान है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इसी को 1 टाइम कह सकते हैं आप फ्रेज के रूप में, 2 times कह सकते हैं, 2 times, 3 times, 3 times, एट्सेट्रा। या मेनी कह सकते हैं, जैसे कहेंगे मेनी या मेनी टाइम्स, मेनी है। ये अगर कहें ना आई हैव डन इट मेनी टाइम्स, तो हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पे कह दीजिए मेनी टाइम्स, कई बार। आई टॉट यू मेनी टाइम्स, आई हैव टॉट दिस चैप्टर मेनी टाइम्स। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बड़े ही आराम से पहले तो नाम पहचान लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं कैसे यूज़ करते हैं। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑलवेज, शी ऑलवेज helps me, I sometimes go to his house, और he seldom comes here, he seldom comes here। अब यहाँ पे देख रहे होंगे एक वर्ड है ऑलवेज, एक शब्द यहाँ पे है ये ऑलवेज, आई के बाद दिया है समटाइम्स, और यहाँ दिया है सेल्डम। इस तरह से देख रहे होंगे जो बॉक्स के अंदर है ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं।
अगर हम कहें दे ऑफन टेल दिस स्टोरी, वे अक्सर इस कहानी को बताते रहते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे ये जो ऑफन है, ऑफन भी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जिसे दिया है माई मदर टोल्ड मी ट्वाइस, मेरी माँ ने मुझे कब बोला था, ट्वाइस। जैसे ट्वाइस, वंस, थ्राइस, इसको हम या तो शुरू में यूज़ कर सकते हैं या ज़्यादातर अच्छा होता है कि आप इसको बाद में यूज़ कर लीजिए। लेकिन ये जो ऑलवेज है, समटाइम्स है, सेल्डम है, हार्डली है, स्कार्सली है, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करिए या मेन वर्ब के ठीक पहले करिए। इसमें दो कंडीशन बनते हैं। एक चीज़ याद कर लीजिएगा, अगर इन सब्जेक्ट के बाद टू बी आ जाए तब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, एटसेट्रा, ऐसे आप यूज़ कर लें। इसके बाद आपका जो बचेगा एडजेक्टिव वगैरह आप कर लीजिएगा। अगर मान लो कि ये सब्जेक्ट के बाद कोई मेन वर्ब आ जाए तब मेन वर्ब के पहले लगाएंगे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, एटसेट्रा, ये लगाएंगे। उसके बाद आपको लगाना होगा मेन वर्ब, फिर आगे जो है आपके पास जो भी सेंटेंस है लगा दीजिए। जैसे दिया है आई एम ऑलवेज विद यू, मेरे साथ आप लोग नोट करते ही चलें इसको, आई एम ऑलवेज विद यू। अब यहाँ देख रहे होंगे ये जो एम आ गया है, इस एम के बाद ऑलवेज का प्रयोग किया गया है। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो ऑलवेज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हो जाएगा, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा इसके तुरंत बाद यूज़ कर देना मेरे बेटे। और इसके बाद अगर आपको मेन वर्ब आ जाए तब कैसे करते हैं, आई ऑलवेज हेल्प द नीडी, मैं हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता रहता हूँ। अब यहाँ देख रहे होंगे ये जो ऑलवेज है इस हेल्प के ठीक पहले, ये जो मेन वर्ब है उसके ठीक पहले यूज़ किया गया। और इसमें एक जो हार्डली है, समटाइम्स है, इनकी एक खासियत होती है, इसको अब अच्छे से जान लीजिए। ये जो हार्डली है, रेयरली है, बेयरली है, सेल्डम है, ये सब जो है हमेशा नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ब हैं। ये सारे एडवर्ब जो हैं नेगेटिव सेंस देने वाले एडवर्ब हैं। नेगेटिव सेंस देने वाले अगर एडवर्ब किसी वाक्य को शुरू करते हैं उनके साथ लॉ ऑफ इन्वर्जन लागू होता है। लॉ ऑफ इन्वर्जन अगर नहीं जानते होंगे इसको हम एक चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाएंगे फिर से अभी, तो इसको आप कैसे पढ़ना है इसको ध्यान देंगे। जैसे दिया है ही हार्डली टेल्स अ लाई, ही हार्डली टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, मतलब वह झूठ बहुत मुश्किल से ही बोलता है। जो हार्डली है इसका मतलब मुश्किल से ही, बहुत कम। जैसे सेल्डम है यहाँ पे, कभी कभार होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हार्डली शब्द अगर आ गया है तो याद रखना है आपको, इसके साथ नॉट का प्रयोग ना करें, इसके साथ नेवर का प्रयोग ना करें, कोई नेगेटिव वर्ड का प्रयोग ना करें। ही डज नॉट हार्डली डू एनी वर्क, गलत है, ही हार्डली डज एनी वर्क। तो ध्यान रखिएगा, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम के साथ कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड ना लगाएं। तो अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे चलें। अगर हम इसी सेंटेंस को लिख देंगे कि हार्डली
ही डज एनीथिंग, हार्डली ही डज एनीथिंग। अब देख रहे होंगे ये हार्डली वाक्य के शुरू में आ गया है, तो ये सेंटेंस जो है गलत हो गया है। अब आपको करना क्या है, इसी सेंटेंस को लिखेंगे कि हार्डली डज, हेल्पिंग वो पहले लिख लीजिए, हार्डली डज ही। अब मेन वर्ब चाहिए तो डज का ये मेन वर्ब डू हो जाएगा, हार्डली डज ही डू एनीथिंग, मतलब वह कुछ करता ही नहीं है। तो देख रहे होंगे हार्डली को जैसे ही वाक्य के प्रारंभ में लाया गया है, ये हार्डली जैसे ही हम वाक्य के शुरू में लाएंगे, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, इस सब्जेक्ट के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब चाहेगा। अदरवाइज एग्जाम में इस तरह से आपका ये गलत हो जाएगा। इसमें जैसे यूजुअली है, जनरली क्या करता है, कभी कभी पूरे वाक्य को जो है क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। तो अगर पूरे वाक्य को या मॉडिफाई करे जनरली, तो इसको हमेशा वाक्य के शुरू में लगाइए। जैसे जनरली द पुअर आर हेल्पलेस, जनरली दे डू नॉट हेल्प मी, सामान्यतया वे लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, सामान्यतया गरीब लोग मजबूर होते हैं। ये यूजुअली जो होता है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के पहले, ही यूजुअली, साधारणतया ही यूजुअली कम्स टू माई हाउस। तो इस तरह से देखेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम कैसे यूज़ करना है, इसका प्रॉपर यूज़ आप जानें। लेकिन इसमें जो हार्डली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, बार बार इसको बता रहे हैं कि इसी से क्वेश्चन आते हैं आप लोग के, ये कहाँ पे अगर यूज़ हो, इसका सही यूज़ अगर नहीं पता तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर हार्डली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम का प्रयोग वाक्य के शुरू में कर दिया जाए तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों इनके तुरंत बाद आप जो हेल्पिंग वर्ब ढूंढें। सेल्डम ही कम्स टू माई हाउस, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। क्या लिखेंगे, सेल्डम डज ही कम टू माई हाउस, डज लग गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्स हट जाएगा। क्यों, क्योंकि डज लग गया हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो सेल्डम ही कम्स टू माई हाउस गलत है, सेल्डम डज ही कम टू माई हाउस ये सही है। हार्डली आई गो देयर ये गलत है, हार्डली डू आई गो देयर, मैं वहाँ कभी जाता नहीं हूँ, मैं वहाँ मुश्किल से ही जाता हूँ कभी कभार। तो इस तरह से देखेंगे कब हार्डली, स्कार्सली कहाँ लगाएं, किस तरह से करें, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ यूज़, जैसे कि हमने बताया है कहाँ पे समटाइम्स लगाते हैं, कहाँ पे नहीं। अक्सर लोग बोल जाते समटाइम्स ही कम्स टू माई हाउस, तो ये गलत है। ही समटाइम्स कम्स टू माई हाउस, वह कभी कभी मेरे घर भी आता है। तो इस देखेंगे कि इसको सही यूज़ अगर जान जाएंगे तो आप अच्छे से कर जाएंगे, वरना आप हमेशा गलत करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो के लिए, आप लोग तैयार रहें। और जो जो हमारे प्यारे बच्चे नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उनको इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो इसको पढ़ सकते हैं। और जो हमारे व्यूवर्स हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और एंजॉय करते रहें। मैं आप लोग से फिर मिलूँगा, इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।